हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। एक से लेकर अनंत तक जाने वाली वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। या हम इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं दोस्तों कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज है। जैसे कि गिनती की संख्या में हो गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 अपरिभाषित। दोस्तों, इसका मान अनलिमिटेड होता है, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत होते हैं। तो इसी नंबर को दोस्तों हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, हम जानते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। अब इसका डिफिनेशन होता है दोस्तों, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और ये सभी संख्याएं धनात्मक होती है। धनात्मक वो संख्याएं होती है दोस्तों जो प्लस में होती है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अपरिभाषित, इसका भी मान अनंत होता है दोस्तों। इसी संख्या में अगर हम जीरो जोड़ देते हैं तो ये हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अगर जीरो नहीं जोड़ेंगे तो ये प्राकृतिक संख्याएं होती है, जिसे आप प्राकृतिक संख्याएं में देख रहे होंगे कि जीरो नहीं है। इसी प्रकार इसमें जीरो लगाने पर ये पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो एवं ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक किसको बोलेंगे? तो दोस्तों हम बताए थे कि जो संख्याएं प्लस में होती है वे धनात्मक, और जो संख्याएं माइनस में होती हैं वे ऋणात्मक होती है। जैसे आप 1 2 3 डॉट 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 इतना अनलिमिटेड होता है। तो जो संख्याएं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोस्तों, आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें 0 और 1 2 3 4 के साथ साथ माइनस वाली भी संख्याएं मिलाने पर पूर्ण संख्याएं बन जाते हैं। और सवाल दोस्तों ये आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकते हैं, या पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या हो सकते हैं? तो दोस्तों हम एग्जाम्पल से जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या का जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों वो होता है 1 2 3 4 डॉट 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 अनलिमिटेड होता है दोस्तों। और जो पूर्ण संख्या का जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों, पूर्ण संख्या का जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों वो होता है 0 1 2 3 4, इसका भी मान अनंत होता है। और पूर्णांक संख्या का दोस्तों जो होता है, पूर्णांक संख्या का जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों, इस संख्या में 0 और 1 2 3 के साथ अगर हम माइनस वाले भी संख्याएं जोड़ते हैं, -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक, तो इसी को हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। और जिसमें जीरो लग जाए वो पूर्ण संख्या है, जिसमें जीरो नहीं लगेगा उसमें प्राकृतिक संख्या। तो अब हम देखेंगे कि क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकते हैं, या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। तो दोस्तों जो आप पूर्ण संख्या में एग्जाम्पल देख रहे हैं 0 1 2 3 4, वो पूर्णांक संख्या में है, वो 1 2 3 4 और इसमें जीरो भी है। लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं -1 -2 -3, वो पूर्ण संख्या में नहीं है। इसीलिए पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्या हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भी 0 है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो इसी प्रकार से ये वाली संख्या इसमें है, तो ये पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम परमेय और अपमेय के बारे में जानेंगे।